हेलो व्यूअर्स। आपने देखा होगा जीवन में कई बार जीवन को श्रापित और कलंक करने वाले योग होते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा, शनि राहु गुरु राहु के साथ जब इस तरह के योग बनते हैं तो उनका क्या मतलब उनका क्या आउटकम आता है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य और नाड़ी एक्सपर्ट गुरुदेव श्री नरेंद्र दीक्षित जी के साथ। प्रणाम गुरु जी। देखिए, जीवन को हर कुंडली में शुभ योग और अशुभ योग दोनों होते हैं। व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शुभ योगों का निर्माण होता है, बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है तो अशुभ योगों का निर्माण होता है। अशुभ योगों के निर्माण के कारण व्यक्ति इस जन्म में, इस धराधाम में नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। बीमारी के रूप में, संतान की मृत्यु के रूप में, शरीर विकलांग होने के रूप में, पत्नी के बीमार होने के रूप में, किसी वस्तु का स्थायी अभाव के रूप में, किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। पाप जितना बड़ा होगा, सजा उतनी बड़ी निश्चित होती है। जीवन में बड़े पापों को, हमारे नाड़ी में ऋषियों ने जीवन में बड़े पापों को करने वाले कुछ ग्रह हैं, जिनसे कुछ योग हैं, जिनसे बड़े पापों का संकेत होता है। पूर्व जन्म में, प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जिनका श्राप रूप में इस जन्म में आपके जीवन में फलित होंगे। ठीक है। हाँ, तो इस जन्म में संसार इस धराधाम में शुभ योगों के कारण खुशी होती है, अशुभ योगों के कारण परेशानी होती है। तो गुरु के साथ राहु, शनि के साथ राहु के योगों के विषय में बता रहे हैं। गुरु के साथ राहु, जिसकी भी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा योग है कि गुरु राहु का मतलब चंडाल योग होता है। वास्तव में गुरु जीव कारक होता है, धर्म का कारक होता है, मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा का कारक होता है। इस संसार में सुख दुख का जो अनुभव करते हैं वो अनुभव गुरु के कारण करते हैं, क्योंकि गुरु आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व को ही सुख दुख का अनुभव कहते हैं। आपके जितने भी प्रारब्ध कर्म हैं, संचित कर्म होते हैं, संचित कर्मों को आप ऐसे समझिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% क्या है, सुप्त है। 10% आपका कॉन्शियस माइंड जागृत है। 10% से हम चल रहे हैं, 90% अंदर से सुप्त है। जो सुप्त है वही हमारा क्या है, वही हमारा प्रारब्ध कर्म है, वही हमारे संचित कर्म है। उन्हीं प्रारब्ध कर्मों से जब कोई सिद्धि मिल जाती है, कुछ हमने अंदर तक देख लिया, कुछ भी कर लिया, तो हमको क्या है, कई रूपों में हमको क्या है, उसका अचानक हम महामानव बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम गुरु राहु, शनि राहु जिनकी भी कुंडलियों में होते हैं, उनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। गुरु राहु को लोग चंडाल योग कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बच्चों को एक शिक्षण की दृष्टि से बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु राहु इतना खराब नहीं होता। जैसे गुरु के साथ राहु बैठा है, गुरु स्वाग्रही भाव में है या उच्च का है, उसके साथ राहु बैठ जाएगा तो ये योग काम नहीं करेगा, चंडाल योग के फल नहीं मिलेंगे। अगर आपका गुरु योग में बैठा है, गुरु सूर्य मंगल महाप्रताप योग में बैठा है, धर्म त्रिकोण काल पुरुष की कुंडली के धर्म त्रिकोण के ग्रहों के साथ अग्नि तत्व राशि में गुरु सूर्य मंगल के साथ राहु बैठा है, तो यहाँ पर जो राहु के फल हैं वो बदल जाएंगे। राहु यहाँ पर अमृत देने वाला होगा। जिनकी कुंडली में गुरु सूर्य राहु होगा, अक्सर योगियों की, महायोगियों की कुंडली में गुरु सूर्य राहु देखा जाता है। सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है, गुरु जीव का कारक है, राहु कुंडलनी का कारक है। तो जो आत्म चेतना, जो जागृति प्राप्त होती है, वो राहु के कारण ही प्राप्त होती है। गुरु के साथ सूर्य राहु, इसीलिए कहते हैं धर्म त्रिकोण में अगर राहु बैठा है या गुरु बैठा है, या D20 में किसी के राहु या गुरु बैठा है, ऐसे व्यक्ति की चेतना जागृत होती है। ऐसा व्यक्ति साधना के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है और जो इस संसार में अन्न जल वायु का सेवन कर रहा है, उस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, ये निश्चित है।
क्यों हर जड़ चेतन सभी पर, आपका मकान भी 100 साल के बाद वो अपनी जरायु को प्राप्त होता है, अपने वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फटने लगता है, दीवारें फटने लगती हैं, तो चेतन पर भी असर पड़ता है। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड सभी चीजों को क्या करता है, सभी चीजों को तुरंत जल्दी खराब करने की उसमें वो होती है। तो अच्छा। गुरु के साथ राहु जिसकी भी कुंडली में बैठा होगा, उस व्यक्ति हम्म, को कहते हैं जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम्म, हमारे अनुसार गुरु के साथ राहु, अगर किसी की कुंडली में गुरु राहु के साथ मंगल शनि बैठ जाएं, उसको जीवन में ज्यादा विपत्ति का सामना कराना करना पड़ेगा। गुरु राहु के साथ किसी पापी ग्रह की दृष्टि आ जाए, उसको भी जीवन में बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। एक प्रकार का ये देव ऋण होता है, देवताओं का श्राप होता है, पूर्वजों का श्राप होता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में झूठ बोलता है, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर लाखों कमा करके 1 रुपया खर्च नहीं करता है ना, धर्म के बगुला भगत होता है, मुख में राम बगल में छुरी, इस प्रवृत्ति का होता है। जिस व्यक्ति के और जो व्यक्ति धूर्त होता है, कपटी होता है, चालाक होता है, चंचल होता है, उसकी कुंडली में भी होता है। क्योंकि गुरु के साथ रहा, लेकिन मैं बात यहां पर सूर्य बैठ जाएगा परिस्थिति बदल जाएगी, शनि बैठ जाएगा परिस्थिति बदल जाएगी। तो गुरु के साथ राहु का योग है, तो कहते हैं कि जातक गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, हम्म, गुरु विवेक है, और राहु भ्रम है, माया है। तो जातक माया और भ्रम में पड़ करके परेशान हो जाता है, जातक को जीवन में विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम्म, सिंह राशि में गुरु के साथ राहु बैठा है, तो ये समझ लीजिए वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। अब इसी तरह आपको एक चीज ये है कि अगर गुरु के साथ राहु, किसी की भी कुंडली में गुरु राहु का योग बन रहा है, तो उसको कॉमन तौर से उसका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, और उस व्यक्ति के जीवन में जीवन के प्रारंभिक 18 वर्ष तक उसको नाना प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी की कुंडली में राहु की डिग्री ज्यादा है, गुरु की डिग्री कम है, तब ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा जी। जीवन को सबसे ज्यादा कलंकित, जीवन को हम्म, सबसे ज्यादा परेशान, जीवन में सबसे ज्यादा विपत्ति देने वाला ग्रह है तो गुरु राहु के साथ अष्टमेश अष्टमेश बैठ जाए, वो भी मंगल की राशि में, तो समझ लीजिए बड़ी परेशानी का सामना करना है। करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत। आपकी चीज ये है, गुरु के साथ राहु देखिए किसी की कुंडली में बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उस हम्म, व्यक्ति को जीवन काल में एक बार गरीबी का सामना करना ही पड़ता है। 90% मामलों की बात करता हूं। अगर हम्म, किसी के पास करोड़ों रुपए है, तो अपनी हैसियत के अनुसार वो अभाव का सामना करेगा। हर व्यक्ति के पास हैसियत अलग अलग होती है, और धन का पैरामीटर पैमाना अलग अलग होता है, कितने में उसको सुख दुख का अनुभव करेगा। तो वही बात है कि गुरु के साथ राहु जिनकी भी कुंडली में होता है, उन्हें निर्धनता का सामना करना पड़ता है। इसी तरह शनि के साथ राहु, पूर्व जन्म में आप किसी को जलाकर मार डालते हैं, पूर्व जन्म में आप नाना प्रकार के क्या करते हैं, पूर्व जन्म में आप नाना प्रकार के कार्यों द्वारा लोगों का धन हड़प लेते हैं, आप जघन्य पाप करते हैं। यहां तक जो कार्य करते हैं, उस कार्य क्षेत्र में भी आप चोरी करते हैं, और आपका इस जन्म में लोगों के पैसे को जो दुरुपयोग आप लोग करते, जो लोग दूसरों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, घूस लेते हैं, एक्स्ट्रा मनी लेते हैं, फेवर, उन सब लोगों की कुंडलियों में उन सबको अगले जीवन में गुरु के साथ शनि के साथ राहु का सामना करना पड़ेगा। गुरु के साथ राहु का मतलब गुरु के साथ झूठ बोलना, ईश्वर के अपनों के साथ झूठ बोलना, किसी के साथ पटरी नहीं खाना। शनि क्या होता है, शनि के साथ राहु व्यक्ति के कार्य क्या होता है, शनि कर्म है और राहु विकृति है, कर्म में हम्म, विकृति आ जाती है, व्यक्ति छोटे छोटे काम करता है, गलत काम करता है, नीचे लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके जीवन में परेशानी आती है। 30 वर्ष तक अपने कैरियर में सेट नहीं होता, जब दूसरे प्रोग्रेशन में शनि अगली राशि पर पहुंचता है तब सेट होता है। अच्छा लेकिन जी। अगर आप समझ ली गुरु के साथ सूर्य राहु बन गया तो चीज सुधर गई। अगर यहाँ हम्म, पे शनि उच्च का है, तुला राशि में शनि के साथ राहु है, तो भी परिस्थिति बदल जाएगी। जी।
अगर शनि शनि राहु को मंगल देखते तो देखिए परेशानी बड़ी आ जाती है, व्यक्ति को जीवन में बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को भाइयों से भी नहीं बनती है। गुरु के साथ राहु जिसकी भी कुंडली में होता है उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, उसको दाम्पत्य जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, उदर रोगी होता है, पेट का रोगी होता है, गैस इत्यादि की समस्याएं भी बनती रहती हैं। गुरु के साथ शनि के साथ राहु है तो शनि कर्म का कारक होता है, राहु फोटोग्राफी और प्रिंटिंग का कार्य करने वाला होता है। तो व्यक्ति फोटोग्राफी प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ काम भी करने वाला होता है। लेकिन शनि के साथ राहु ओवरऑल जिसकी भी कुंडली में होगा उसके जीवन काल में कार्यों से संबंधित पर कर्म में परेशानी आती है, वो अपने जीवन में देर से सेट कर पाता है। तो अगर इसी कुंडली में गुरु के शनि से अगले भाव में गुरु बैठा है या शनि की डिग्री वाइज गुरु आगे बैठा है तो यहाँ पर राहु एक योग में आ जाएगा। योग में आ जाने के कारण यहाँ पर जो स्थिति आ गई, यहाँ पर उस व्यक्ति का भाग्योदय 20-21 साल में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके साथ जिनकी कुंडली में शनि के साथ राहु है तो एक थंब रूल है कि उसकी कुंडली 30 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा। अगर शनि की कंडीशन अच्छी है और शनि मुदित अवस्था में बैठा है, राहु के साथ भी बैठा हो तो भी व्यक्ति प्रगति करने वाला होता है। शनि के साथ राहु की वाले को जीवन में सर्प की परेशानी जरूर आती है। जीवन में ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ धोखा करता है, अपने जहां पर काम करता है वहां पर धोखा करता है। और ज्यादातर ऐसे लोग ना सती का ऋण भी होता है, महिलाओं के साथ भी जो लोग बुरा करते हैं उनकी कुंडली में भी सती श्राप के अंतर्गत भी ये शनि के साथ राहु आ जाता है। अच्छा जी। तो शनि के साथ राहु आ जाने पर न व्यक्ति को नाना प्रकार की कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है। डाटा साइंस का भी कारक होता है। देखिए शनि राहु वाले की जो दौड़ होती है ना, अब इसको सकारात्मक पक्ष शनि राहु वाले की जो दौड़ होती है वो दूर तक होती है। करोड़पति अरबपति कुंडलियों में देखेंगे कि लास्ट में गुरु सूर्य मंगल शनि बुध राहु, शनि बुध राहु सबका एक योग हो गया। शनि शुक्र बुध लास्ट में राहु आ गया, राहु ने उस चीज को विस्तार दे दिया। राहु क्या करता है, स्वग्रही और उच्च के ग्रहों को, राहु केतु उनके कारक तत्वों को बढ़ा देते हैं। राहु की जो सबसे ज्यादा दुश्मनी है ना वो देवताओं से होती है। तो देव कुल के देवताओं को वो क्या करता है, देवताओं से होती है तो देवताओं को देव ऋण, देव वाले ग्रहों को, दैवीय ग्रहों को नुकसान। अच्छा जी। हाँ, देवता ग्रह जैसे गुरु सूर्य मंगल को ज्यादा परेशानी देता है, ज्यादा परेशानी होती है। और राहु क्या होता है, पितृ सत्तात्मक होता है। और केतु क्या होता है, मातृ सत्तात्मक होता है। गुरु के साथ राहु, शनि के साथ राहु जीवन में बड़ी विपत्ति देते हैं। इनके लिए जो उपाय होते हैं, जैसे आप वृक्ष लगा सकते हैं, इसके लिए आप क्या है, शनि के साथ राहु में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, साथ में शमी का पेड़ लगा सकते हैं। गुरु के साथ राहु में क्या है, बरगद का भी पेड़ लगा सकते हैं। और गुरु के साथ राहु का सबसे अच्छा योग योग ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को पीपल के पेड़ में दूध और हल्दी चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। बुधवार के दिन, हाँ, बुधवार के दिन देवी के समक्ष, बुधवार के दिन देवी के मंदिर में जा करके नीम के तेल का दीपक जलाने से, वो भी राहु काल में, तो राहु आपकी मदद करने लगता है, जीवन में अच्छाई प्राप्त होती है। और हमेशा ऐसे लोगों को क्राउन चक्रा पर हाथ रख करके हमेशा स्वयं को हील करना चाहिए, निराशा में नहीं रहना चाहिए। जीवन में निराशा बहुत आती है। अगर शनि के साथ राहु है और शनि को आगे की यात्रा में उसके दुश्मन ग्रह मिल गए तो 50-50 साल तक व्यक्ति सेट नहीं हो पाता है, और 2-4 साल का सेट होता है तब तक रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। अच्छा जी। हाँ, तो इसको आप ये, जी, इसको कोई चार्ट से करें गुरुजी? हाँ हाँ, जी 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 जी।
देखिए, गुरु राहु वाले चतुर्थ भाव में अगर गुरु के साथ राहु बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का जो काम होता है वो राजनीति से जुड़ा हुआ काम होता है। अच्छा जी। राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि चतुर्थेश और दशमेश, हम्म। चतुर्थेश दशमेश का संबंध जिसकी भी कुंडली में होता है उस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है। इस जातक के जीवन में, इस ये स्त्री जातक को अपने जीवन काल में गुरु राहु के कारण ये बड़ी नेता बनी, कई बार राज्यसभा की सदस्य रही, क्योंकि गुरु राहु के आगे सूर्य शनि भी आ रहे हैं। हाँ जी। दूसरा, गुरु राहु के कारण व्यक्ति की इसकी जो संतान हुई वो अल्प हुई और हार्ट की सर्जरी हुई, स्वास्थ्य हमेशा कमजोर बना रहा। तो गुरु राहु वालों का एक फैक्ट आया कि ऐसे लोगों का जो स्वास्थ्य होता है वो कमजोर हो। हाँ जी। दूसरा फैक्ट आया, गुरु राहु वालों की जो संतान पक्ष होता है वो ज्यादा कमजोर होता है। पंचम भाव में संतान कई खंडित हो जाती है अगर गुरु राहु बैठ जाते। चतुर्थ में है तब भी मुश्किल से एक स्त्री संतान, एक बेटी इनके हुई है। हम्म। जीवन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे जीवन में इनको बड़ी सफलताएं मिली। तो गुरु के साथ राहु जीवन में एक बार गरीबी का सामना कराता है, गुरु के साथ राहु संतान पक्ष में कमजोरी दिलाता है और कुटुंब में भी कष्ट होता है। अच्छा जी। क्लियर हुआ? हाँ जी। आप ये देख लेते हैं। देखिए, शनि के साथ राहु आप बैठे हुआ देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है, व्यक्ति कार्य क्षेत्र में देर से सेट हो पाता है। और शनि के साथ राहु कुटुंब में बैठा है तो इसको कुटुंब परिवार को नुकसान हुई, परिवार को नुकसान ज्यादा होगा। देखिए, शनि आयु का कारक है, राहु यमराज है, तो यमराज आयु को खा जाता है। तो शनि के साथ राहु का मतलब हो गया कि ऐसे व्यक्ति की आयु कमजोर होती है, बशर्ते यदि अष्टमेश ना बैठे। अगर अष्टमेश भी इस योग में सम्मिलित है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियों का, परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। यहाँ अष्टमेश शनि है जो राहु के साथ और बैठे देखिए, हैं। वक्री भी है, हाँ परिवार जी। में अकाल मृत्यु दर्शा रहा है। देखिए, सूर्य केतु शनि के सप्तम में बैठे हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए वो गुरु के पास आ रहा है। जी। हाँ, इस परिवार में अकाल मृत्यु हुई होंगी, अचानक मृत्यु हुई होंगी। जी। अब इस कुंडली में देखिए, शनि के साथ राहु के कारण इसको कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन शनि वक्री होकर के गुरु से मिल रहा है, बुध से मिल रहा है, सूर्य केतु से मिल रहा है। इन योगों के कारण ये व्यक्ति, ये स्त्री ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता, ज्योतिष के क्षेत्र में इसका बड़ा नाम था। देखिए, गुरु का संबंध कभी भी किसी की कुंडली में शुक्र बुध से हो जाए या शनि चंद्र केतु से हो जाए, या शनि का संबंध गुरु बुध शुक्र केतु से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी होता है। ज्योतिषी के लिए धार्मिक होना जरूरी होता है। तो शनि चंद्र केतु का योग हो गया। और शनि जब यहां पर आता है द्वादश भाव पे तो शनि के साथ गुरु शुक्र मंगल सूर्य केतु का योग बन जाता है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में इसने बड़ा नाम किया, जीवन में बड़ी यात्रा करने वाली रही होगी, जीवन में दुख भी बहुत उठाया है जैसे। और इसका जो हेल्थ है ना, हेल्थ वाइज आयु को कमजोर करता है, तो हेल्थ भी ये कमजोर कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, क्लियर हुआ? हाँ जी। देखिए, आज का टिप ऑफ डे आपको बता देते हैं कि जी। जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु हम्म। बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को नेत्रों की समस्या होती है। जी। अगर द्वादश भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा है तो बाई नेत्र को रोग दे देता है। बाई नेत्र में फूली नहीं पड़ जाती, माड़ा पड़ जाता है। तो माड़ा शब्द जो एक परत चढ़ जाती है चमड़ी की, दिखाई देना बंद हो जाता है रेटिना में, तो वो उसका रोग होता है। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, टिप ऑफ द डे भी बहुत अच्छा दिया। गुरुजी, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए, शनि के साथ राहु बैठा है तो आपको शिव दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का
जब भी कर सकते हैं, नहीं है तो पीपल के पेड़ में जा करके आपको क्या है, प्रणाम करना है, और वहां पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जड़ों में थोड़ा सा दीपक डालना है। चींटियों को खिलाने से भी बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा जी, ये हमारा अनुभूत है। आज की गुरु के क्लास साथ बहुत राहु बहुत। अगर लाइफ में बार बार परेशानी आ रही है, गुरु के हम्म, साथ राहु का योग बन रहा है, तो महामृत्युंजय भगवान का लघु मंत्र भी आप जप सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। होगा। ठीक है। बहुत अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छा आपने बताया। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग इनको कुंडली में लगा के अपना जीवन और अच्छा बनाएंगे, ये टिप्स को यूज करके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद गुरु जी।